नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक और प्यून की तैयारी सीजी जॉब एजुकेशन बिल्कुल निःशुल्क करवा रहा है। आज के सेशन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा की, कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है किन किन सीमाओं से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि जान रहे हैं, भारत संघ के 5 भू आवेशित राज्य है और ये 5 भू आवेशित राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। ठीक है, ये जो है देखो छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित, अब छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो ये इसी भू आवेष्टित राज्यों में से एक है जिसकी सीमा न तो किसी समुद्र तट से जुड़ा हुआ है और न ही किसी अन्य देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिससे किसी और देश की सीमा नहीं जुड़ा है और ना ही छत्तीसगढ़ के किसी कोने में कोई समुद्र जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो तो छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों की सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ जो है भारत के 7 राज्यों से ये जुड़ा हुआ है। और कौन कौन से 7 राज्य से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़? तो देखो, पूर्व में ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, पश्चिम उत्तर में मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, पश्चिम में महाराष्ट्र से जुड़ा है, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना से जुड़ा है, उत्तर पूर्व में झारखंड से जुड़ा है और उत्तर में उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जो छत्तीसगढ़ है 7 राज्य की सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है, जो ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 7 राज्य हैं। और इनमें से भी साथियों उड़ीसा के 9 राज्य जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के 9 राज्य जुड़े हैं, महाराष्ट्र के 5 राज्य नहीं है ना, ये जिला है। तो उड़ीसा के 9 जिले, देखो मध्य प्रदेश के 9 जिले, महाराष्ट्र के 5 जिले, तेलंगाना के 2 जिले, झारखंड के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 1 जिले और आंध्र प्रदेश के 1 जिले जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन जो कि सीजी व्यापम में एडीईओ में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है। तो मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? तो कौन से? तो दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, तो देख सकते हो मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व की ओर डायरेक्ट प्रश्न यहां से उठाकर पूछा गया है। अब 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिला 2 जिला है। बलरामपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को। सुकमा भी 3 राज्यों को स्पर्श करता है, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 राज्यों की सीमा रेखा देखो, छूने वाला जिला 2 है और 2 राज्यों की सीमा को छूने वाले जो 3 राज्य आता है, देखो 2 राज्यों की सीमा रेखा को छूने वाले जिला, ठीक है, तो जसपुर झारखंड और ओडिशा को छूता है, राजनांदगांव जिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, और बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा रेखा को छूता है। ठीक है भाई, तो ये तो रहा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा रेखा। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना की मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूगर्भिक जो संरचना है। अब जब भूगर्भिक संरचना की बात आती है तो चट्टान 3 प्रकार के पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। पहला चट्टान है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी और तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। अब इन चट्टानों की मैं डेफिनेशन पर बात करूं यहाँ, तो देखो आग्नेय चट्टान नाम से स्पष्ट है, अर्थात आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? मैग्मा के ठंडा होने से। ठीक है, जब मैग्मा पिघल के जब ठंडा होता है तब ये आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। और ये जो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, गाब्रो, ये सभी आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान में आता है, इसका निर्माण कैसे होता है पहले ये जानिए। तो अवसादी चट्टान का जो निर्माण है
चट्टान के चूर्ण होकर नीचे जमने से, अर्थात जब छोटे छोटे चट्टान टुकड़ों में टूटता है ना चूर्ण की तरह, ठीक है, तो यही जो है नीचे जा करके जमने लगता है, जो कि अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है। जैसे जीवांश, लाइमस्टोन, कोयला, जिप्सम, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, ये सभी अवसादी चट्टान हैं। ठीक है। कायांतरित चट्टान, देखो अब कायांतरित चट्टान कहने का क्या तात्पर्य है, इसका निर्माण कैसे होता है भाई, तो आग्नेय और अवसादी के रूपांतरण से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। किससे होता है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से। ठीक है, इसके उदाहरण पर मैं बात कर लूं तो नीस, शिस्ट, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, हीरा, ये सभी कायांतरित चट्टान है। ठीक है, हाँ, तो ये चट्टान है और इसके हम डिटेल्ड डेफिनेशन पर मैं बात करूं चट्टानों की, तो अभी मैंने आग्नेय चट्टान पर बात की है। ठीक है, तो पृथ्वी से पिघली हुई सृष्टि के आरंभ में जो पिघली हुई अवस्था में जब द्रव मैग्मा जो ठंडा होता है तो यही आग्नेय बनाता है, मैंने अभी कहा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हमने दिया और इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, इन तीनों पर हमने डिटेल्ड जो है बात कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जब भूगर्भिक संरचना की बात आती है तो छत्तीसगढ़ 6 सेल समूह का विस्तार है। और कौन कौन से ये 6 सेल समूह का विस्तार है, तो देखो आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, कड़प्पा सेल समूह, अविंधन सेल समूह, गौरवाना सेल समूह और डक्कन ट्रेप। तो ये 6 सेल समूह का विस्तार है और इसमें आर्कियन सेल समूह 50% में है, धारवाड़ सेल समूह पूर्वी बघेलखंड छत्तीसगढ़ के मैदान और दंडकारण्य में है, कड़प्पा सेल समूह 25 से 30% महानदी बेसिन में है और विंध्यन सेल समूह चिल्फी घाटी क्षेत्र में है, गोंडवाना सेल समूह 17% बघेलखंड के पठार में है और दक्कन ट्रेप मैकाल श्रेणी क्षेत्र के पूर्वी भाग कोरबा कवर्धा के आसपास जो है ये सेल समूह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, तो 6 प्रकार के जो सेल समूह हैं छत्तीसगढ़ में मिलता है, इसको याद रखना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो आर्कियन सेल समूह के अंदर देखो बस्तर पठार के अधिकांश भाग में बैलाडिला की पहाड़ियों में इस प्रकार की सेल समूह मिलता है। धारवाड़ सेल समूह जो कि नाइस चट्टानें पाई जाती है, बीजापुर एवं मोहला के अंदर ये देखने को मिलता है। कड़प्पा सेल समूह जो कि अवसादी क्रम की सेल समूह है, महानदी बेसिन में लगभग 50% इसी प्रकार की सेल पाए जाते हैं। विंध्याचल सेल समूह जो कि आपका इस राज्य में पाए जाने वाले चूना पत्थर इसी का रूप है। गोंडवाना सेल समूह और ये जो है इसका नामकरण मेटलिक कांट द्वारा 1872 में किया गया है। प्रमुख खनिज इसके आते हैं कोयला। ठीक है, ऐसे ही दक्कन ट्रेप, तो दक्कन ट्रेप है प्रमुखतः पाट प्रदेश में ये पाए जाते हैं। इसका रूपांतरण लमेटा या लेटेराइट समूह के रूप में हो गया है। ठीक है भाई, तो याद रखना है, इसको अति महत्वपूर्ण है। और आगे हम जो मिट्टी वाला चैप्टर है, ठीक है, अगली वीडियो में हमारे चलेगी, जिसमें हम देखो आपके सिलेबस में जो है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम मिट्टी पर बात करेंगे, आपके सिलेबस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे नए वीडियो पर अन्य जो चैप्टर है उस पर बात होगी। इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।